सब ने एक दूसरे के साथ मदद करके इसको मदद बनाने में जो मदद की, तो स्थानीय स्तर पर जो हम लोगों को जिम्मेवारी दी थी, तो उस जिम्मेवारी में बहुत सारी कमियां खामियां रह सकती हैं। उसको हम सब लोग सह लेते हैं, क्योंकि परिवार की बात है, सर्वोदय समाज है, सर्वोदय परिवार है, और आप लोगों ने वो सहा। किसी भी व्यवस्था में इस तरह के जब इतना बड़ा बृहद परिवार होता है और उस परिवार में जब इतने बड़े लोग सहभागी होते हैं, तो सबकी सारी सुविधाएं और सब व्यवस्था करना संभव नहीं हो पाता है। बहुत लोगों की आशंकाएं होती हैं, तकरार होती हैं, उनकी इच्छाएं होती हैं, मांग होती हैं, वो हम पूरी नहीं कर पाते हैं। लेकिन उसके बावजूद जो सर्वोदय समाज के संयोजक है, सर्वसेवा संघ के अध्यक्ष है, सेवाग्राम आश्रम के अध्यक्ष हैं, सर्वसेवा संघ के लोग हैं, सर्वोदय समाज के लोग जो कार्य मिलकर जो हैं रात दिन मेहनत की, और आप सबों के सहयोग से इसको सफल बनाने की कोशिश की। तो हम मानते हैं कि हम सब मिलकर इस अहिंसक समाज रचना के लिए निर्मित सर्वोदय समाज जो हम लोगों का बना हुआ है, इसको और आगे बढ़ाने की प्रेरणा, और मजबूत करने की प्रेरणा, और व्यापक करने की प्रेरणा हमको इस 48वें सर्वोदय समाज सम्मेलन से मिलेगी। यह आशा हमको करनी चाहिए, यही आशा हम सबको एक दूसरे से करनी चाहिए, और इस सम्मेलन से कुछ सकारात्मक चीज़ें हमारे दिमाग में, हमारे जीवन में आएगी, ऐसा हम मानते हैं। तो यहाँ जो स्थानीय व्यवस्था हम लोगों को करने के लिए कही थी, हमने वो पूरी व्यवस्था करने की कोशिश की। कुछ कमियां रही होगी तो उसके लिए आप हमें माफ़ करेंगे। इस सम्मेलन को पूरा करने में हमको कुछ महत्वपूर्ण लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसमें एक तो थे जिनका स्वागत, जो हमारे इस सर्वोदय समाज सम्मेलन के स्वागताध्यक्ष हैं, हमारे नेता, हमारे विचारों के साथी, और इस महाराष्ट्र में भी गांधी विचार को राजनीति में लाने की जो कोशिश कर रहे हैं, वो हमारे सुनील भाई केदार, जो हमारे इस आयोजन के स्वागताध्यक्ष रहे हैं। उन्होंने सभी तरह से मदद करने की कोशिश की, और हम लोगों को तो उन्होंने 50वां सर्वोदय सम्मेलन करने का, यहाँ पे जोरदार सम्मेलन करने का उन्होंने आह्वान भी किया है, और उन्होंने कहा कि वो मदद भी करेंगे। तो वो आज नहीं है, आज होते तो अच्छा होता है, ऐसा मुझे लगता है। और उनकी पूरी शक्ति पिछले अनेक वर्षों से हमको मदद करती रही हैं। वो मानते हैं कि गांधी जी का जो विचार है वो सर्वव्यापी विचार है। गांधी जी का जो विचार है वो कोई किसी एक अंग को विकसित करने के लिए नहीं है, वो सामाजिक अंग भी विकसित करता है, राजनीतिक अंग भी विकसित करने के लिए, आर्थिक अंग भी और सांस्कृतिक अंग भी विकसित करने के लिए है। तो आज की जो राजनीति है, उस राजनीति में नैतिकता के आधार पर राजनीति हो, ये अगर समाज में हमको बदलाव और सुधार करना है, तो राजनीतिक लोगों के बीच भी इस विचार को बहुत अच्छी तरीके से ले जाने की ज़रूरत है। और इसलिए ऐसे लोग जो राजनीति में रह के बापू के विचार के आधार पर काम करना चाहते हैं, उन लोगों के साथ सर्वोदय समाज जो व्यापक हमारी भूमिका है, उसके अंतर्गत इन लोगों को हम लाने की कोशिश करेंगे, इन लोगों के साथ दोस्ती करने की कोशिश करेंगे। इसी के अंतर्गत हमारे इस समय के जो स्वागताध्यक्ष थे, उन्होंने हमको जो मदद की और हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे बड़े भाई के जैसे वो मदद करते हैं। तो मुझे लगता है कि उनकी एक बहुत बड़ी भूमिका इस सम्मेलन में रही है। उसी तरह से इस सम्मेलन में हमारे जो भाई हैं, प्रफुल्ल भाई जो यहाँ पे बैठे हैं, जितनी मेहनत हमने यहाँ पे की है, उसी तरह से पिछले 3 माह में पर्दे के पीछे रह के उन्होंने सभी तरह से मेहनत की। और ये एक ऐसे, प्रफुल्ल भाई भी एक तो बहुत सफल राजनीतिक व्यक्ति हैं हमारे विदर्भ के, जो पिछले 3 दिनों से पीछे ही बैठते आए हैं। मुख्यतः सामान्यतः हमारी आदत होती है कि राजनीतिक आदमी जो होता है वो कुर्सी ढूंढने की कोशिश करता है। राजनीति में ऐसे भी लोग हैं कि काम खोजने की कोशिश करते हैं, लोगों का समाधान खोजने की कोशिश करते हैं।
ऐसे हमारे प्रफुल्ल भाई हैं, जिनको हमने बहुत आग्रह के साथ आज मंच पे बिठाया है। वो चाहते थे कि मैं नहीं बैठूंगा और उन्होंने इस शर्त पे यहाँ बैठे हैं कि मैं 10 से 15 मिनट ही बैठूंगा। वो बीच बीच में 2-3 बार उन्होंने कहा मैं उठ के जाना चाहता हूँ। मैंने कहा बैठिए, थोड़ा नाम तो लेने दीजिए, लोगों को परिचय तो होने दीजिए। तो प्रफुल्ल भाई हमारे बीच में है, जिन्होंने हमको पूरी ताकत दी है। हर चीज़ में उन्होंने संभलने की कोशिश की है, मदद करने की कोशिश की है। तो जिन लोगों ने हमको बहुत भरपूर मदद सब चीज़ों में की है, उसमें प्रफुल्ल भाई भी हैं। तो मैं उनके प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। साथियों, दोस्तों, सब लोगों का आभार व्यक्त किया जाएगा अपनी तरफ से भी। मुझे बात इतनी ही करनी है, मैं कोई बात करने के लिए क्या आया नहीं हूँ। इतना ही है कि ये जो अहिंसक समाज बनाने की जो प्रक्रिया हमारी है, 75 साल से हम लोग चला रहे हैं, इसको गति देने के लिए जैसे हम सब लोगों के बीच में से बात आई है कि हमें किसी भी चीज़ के बारे में तकरार करने का अधिकार है। लेकिन बापू ये कहते हैं कि दुनिया में तकरार करने वाले लोग बहुत है, जिम्मेवारी लेने के लिए लोग कौन है? हम जिम्मेवार लोग बनेंगे या तकरार करने वाले लोग बनेंगे? बापू ने ये कहा था। बापू के पूरे जीवन में हम देखते हैं कि वो किसी के बारे में तकरार नहीं करते हैं, वो अपनी भूमिका को तय करते हैं। हमको अपनी भूमिका को तय करने की जरूरत है। मुझे क्या काम करना है, ये बस हम तय करें। इस देश के लोकतंत्र को बचाने में, इस देश के, इस दुनिया के आर्थिक साधन और संसाधनों के नियंत्रित हो जा रहे हैं तंत्र को बचाने की कोशिश करनी है। इस देश के जो समता के विरोध में भूमिका दुनिया में बन रही है, उसको बचाने के लिए मेरी भूमिका क्या हो सकती है? जब हम, जैसे बापू ने ये कहा ना कि उनको पूछा गया, हिंद स्वराज में सबसे आखिरी पेज में उन्होंने लिखा है, हिंद स्वराज में आप सब लोगों ने पढ़ा होगा। तो पाठक ये पूछता है उनको कि ये सारी चीजें जो आपने सभ्यता के बारे में कही है, इसको करेगा कौन और ये होगा कैसे? तो बापू ये कहते हैं हिंद स्वराज में कि इसको दुनिया में बदले न बदले, मैं आज से उसमें अपने जीवन में परिवर्तन करने जा रहा हूं, कर रहा हूं, किया है। तो एक आदमी जब वो कहते हैं कि दुनिया नहीं बदलेगी चलेगा, लेकिन दुनिया का एक आदमी भी बदलता है तो क्रांति हो जाएगी, क्योंकि ये लिखा जाएगा कि दुनिया के एक आदमी बदल गया है। हमारे माध्यम से क्या हम दुनिया का बदलाव करने की प्रक्रिया की शुरुआत करना चाहते हैं? हम उंगली दिखाने वाले लोग नहीं हो सकते हैं, क्योंकि बापू उन लोगों के बीच में नहीं है। अपने देश के पहले प्रधानमंत्री हो गए पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो बापू के बहुत ही हृदयस्थ व्यक्ति थे, सबसे ज़्यादा हृदयस्थ व्यक्ति थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ये कहते हैं, उनके अपने बापू के बारे में जो उन्होंने लिखा है, वो कहते हैं कि बापू एक ऐसे फिलोसोफर थे जो जिनकी फिलोसॉफी पहले कृति में आती है, बाद में वो बताते थे। दुनिया के सारे लोगों ने पहले विचार लोगों के बीच में रखा, उसके बावजूद काम किया। बापू एक ऐसे विचारक है कि जो पहले कृति करते हैं, बाद में उसका लोग जो है आचरण करने की प्रेरणा उनसे लोगों को मिलती है। तो हम जो है बताने वाले लोग नहीं हैं, हम करने वाले लोग हैं। इसलिए बापू के बातों में कहा जाता है कि पहले किया, बाद में समझाया, बताया। और बापू तो ये कहते हैं कि समझाने की भी जरूरत नहीं है। बापू ने एक जगह पे कहा है कि हम अपने बारे में कुछ कहे, इससे ज्यादा अच्छा होगा
कि हमारा आचरण हमारे बारे में लोगों के बीच में कुछ कहे। हम किस तरह से जीते हैं। और एक बात समझ लीजिए कि जो आदमी करता है उस आदमी के बारे में लोग भलाई और बुराई दोनों तरह से लोग बात करते हैं। तो हमको ये समझना है कि ना तो हमको उस चीज से डरना है कि हमारे बारे में लोग क्या गलत कहते हैं, लेकिन हमको इस बात से डरने की जरूरत है कि हमारा हृदय हमको साथ देता है कि नहीं है कि मैं सही हूं या गलत हूं। ये बात बापू कहते हैं, क्योंकि हमको ये समझना है कि हम कुछ भी काम करेंगे तो लोग हमारे बारे में कुछ अच्छा कहेंगे, कुछ बुरा करेंगे। बहुत सारे लोग बुरा कहेंगे, क्योंकि जब आप ये मान लीजिए कि आप काम करना शुरू करेंगे तो आपके विरोधक शुरू हो जाएंगे। आप कुछ भी मत करिए, आपको कोई विरोध नहीं करेगा। तो जब एक अच्छा आदमी काम शुरू करता है तो उसके बहुत सारे लोग विरोधक शुरू हो जाते हैं काम करना, विरोध करना। लेकिन ये उसका प्रमाण पत्र है कि आपकी ताकत बढ़ रही है। आपका जितना विरोध बढ़ रहा है उसकी उतनी आपकी ताकत बढ़ रही है। इसलिए काम करने वाले व्यक्ति को विरोध से डरने की जरूरत नहीं है, अपने अंतर हृदय को समझने की जरूरत है कि मैं जो कर रहा हूं वो सही है या नहीं है। जैसे समझ लीजिए यहाँ इतना बड़ा आयोजन हमने किया है, बहुत सारी गलतियां कुछ लोग निकाल सकते हैं, हमारे साथी भी निकाल सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, वो उनका अधिकार है। लेकिन ये सब काम करना इसलिए जरूरी था, ये मेहनत करना इसलिए जरूरी था, ये सब खड़ा करना इसलिए जरूरी था क्योंकि देश भर से हजारों लोग जब यहाँ आते हैं तो उनकी असुविधा ना हो और विचार की प्रक्रिया स्मूथली चल सके 3 दिन तक के। इसलिए कुछ लोगों को मेहनत करके खड़ा करने की जिम्मेवारी वो करना जरूरी है। हम उसमें से सकारात्मकता ढूंढने की कोशिश करेंगे। मैं ऐसा मानता हूं, हम तो बहुत ही छोटे लोग हैं, बापू का विचार कहने की या बापू का नाम लेने की भी क्षमता हम में है कि नहीं हम नहीं जानते। लेकिन बापू का जो भी विचार है वो विचार कहने से अच्छा कि हम अपने आचरण में हम लाते हैं। और दूसरा विनोबा जी जैसे कहते हैं कि काल जारणम स्नेह साधनम कटुक वर्जनम और गुण निवेदनम। ये जो बात बाबा ने कही है कि गुणों का निवेदन करो, हम गुणों का निवेदन करने वाले लोग बनेंगे। दुनिया की अच्छाइयों को खोजना और उसको अपने पास लाना और दुनिया को प्रकाशित करना, दुनिया की अच्छाइयों से दुनिया को बनाना। ये जो बाबा का वाक्य और उन्होंने कहा था जय जगत, किसी की भी हार नहीं हो, दुनिया के सब आदमी की जगत की जय करनी है तो हमको अच्छाइयों पे काम करना है, मजबूतियों पे काम करना है, कमजोर लोगों को मुख्य प्रवाह में लाने के काम करना है। ये काम हम लोगों को करना है। 3 दिनों में ये जो चर्चा हुई है, हम सब लोगों ने इसमें जो सकारात्मक रूप से भाग लिया है, इसके लिए यहाँ के लोकल आयोजकों के रूप में, एक सामान्य सदस्य के रूप में जो आपने सहयोग किया, और यहाँ के लोगों ने, हमारे पूरे साथियों ने जो रात दिन मेहनत की, उसके प्रति मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। और यहाँ 2 शब्द जो कहने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जो कहने के लिए मुझे मौका मिला, जो मैंने कहा, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, आप सबों का आभार व्यक्त करता हूँ और यहाँ पे अपने विराम देता हुआ